Hi, this is Dr. Gitanjali and let's see the prediction for the month of August. How is it going to be for the various zodiac signs? और हमेशा की तरह we'll start with Aries यानी कि मेष राशि। आइए देखते हैं मेष राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा अगस्त 2024। कार्ड्स तो अब तक बहुत अच्छे आए हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं 3 कार्ड्स करूँ कि मैं 4 कार्ड्स करूँ कि मैं 5 कार्ड। काश मैंने 3 पे ही रही होती तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अगस्त महीना आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ये दिख रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हो ना। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस नॉट सम स्मॉल ट्रैवल, मुझे फॉरेन ट्रैवल दिख रही है। तो मेनी ऑफ यू कैन ट्राई फॉर फॉरेन ट्रैवल। अगर आपको सोच रहे हैं कि आपको बाहर जाना है, स्टूडेंट्स को बाहर जाना है पढ़ाई के लिए, या आपको ट्रैवल करना है अपने माइग्रेशन के लिए, तो ये बहुत अच्छा मंथ है। आप अपने माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट। इनफैक्ट आपके अंदर जो एबिलिटीज है ना, जो आपने अब तक छुपा के रखी थी, ये महीना आप वो सारी की सारी एबिलिटीज बाहर निकालेंगे एंड पीपल विल सी दैट शिफ्ट इन यू एंड आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे दिख रहा है आपको मिलने वाला है। प्लस मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर जो फोकस है वो वापस से आ चुका है, तो और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी जा रहा है। तो फोकस भी है और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एक काम करो, कॉन्फिडेंस को साइड में रखो। सॉरी, आप एक काम कीजिए, फोकस जो है उस पर ध्यान दीजिए। जो आपको डर लग रहा है ना कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अरे काश मेरे पास ये होता तो ही मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह के विचार मुझे दिख रहे हैं। वो सारे विचारों को बाजू में रखिए। प्लीज गो अहेड, कार्ड्स आर एक्सट्रीमली गुड। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। मुझे मटेरियल गेन दिख रहा है, पैसे का गेन दिख रहा है, मुझे इनहेरिटेंस आते हुए दिख रहा है, मुझे शादी दिख रही है। ये जो मंथ है वो एरीज के लिए बहुत अच्छा मंथ होने वाला है। तो अगर आपको कुछ करना है, कुछ अलग करना है, तो सिर्फ एक सफेद चीज, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक सेलेनाइट क्रिस्टल, कीप अ सेलेनाइट क्रिस्टल विद यू द एंटायर मंथ, ताकि आपका चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा कूल रहे, आपका दिमाग कूल रहे, आपको ये इनसिक्योरिटी नहीं आए। और फिर हम बात करते हैं टॉरस की। टॉरस क्या कहते हैं? टॉरस वीनस है, इज द रूलर ऑफ टॉरियंस। ठीक है, शुक्र के लिए कैसा है? कार्ड्स अब तक देखो इतने अच्छे नहीं हैं। आपके इनिशियल थोड़े से दिन अच्छे नहीं रहेंगे अगस्त के। कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो आपको बाद में पछताओगे। तो टैरो तो पहले से इंडिकेट कर रहा है, सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेना, किसी से झगड़ा करना, जबरदस्ती किसी से झगड़ा करना मत, क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप थोड़े से मुझे ना सेल्फिश होते हुए दिख रहे हो, यानी कि सिर्फ आप अपने बारे में सोचोगे, आपके घर वालों के बारे में नहीं सोचोगे, आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में नहीं सोचोगे, अपनी फ्रेंड्स के बारे में नहीं सोचोगे, और इस वजह से आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बैलेंस लेकर आइए, बैलेंस लेकर आइए, कोई सोच समझ के बात कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम सीइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। आई एम सीइंग दैट अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आपको हीलिंग से, यू शुड फोकस मोर ऑन हीलिंग एंड मेडिटेशन you should focus more on healing and meditation this month. That's going to be very good for you. और किसी की हेल्थ अगर खराब हो गई है तो ये मंथ आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। और फिर हमारे पास आता है फिर हमारे पास है मिथुन राशि। मिथुन के जो स्वामी है वो है बुध, और बुध जो है वो प्लैनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो बुध वाले होते हैं ना बहुत चाइल्ड लाइक होते हैं। आइए देखते हैं उनके लिए आइए देखते हैं उनके लिए महीना कैसा रहेगा। अच्छा रहेगा और ख़राब भी रहेगा। अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि आपकी बहुत सारी जो चीज़ें रुकती हुई थी वो शुरू हो जाएगी। द स्टैग्नेंट एनर्जी इज गोइंग टू गो अवे। यू गोइंग टू स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ शिफ्ट। यू गोइंग टू सी दैट आपने शायद एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, इंटीरियर कुछ करवाओगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ लेकर आओगे। आपके लोग में से किन लोगों की शादी नहीं हुई है, ये शादी की है, महीना शादी के लिए बहुत अच्छा है। गो एहेड एंड डू इट, बट फिर भी हर चीज़ में कॉशन रखिएगा। डिसीजन लेने से पहले 2 जनों से पूछ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा काम जो है वो आप ही को करना है, बीट एनीथिंग। इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट, तो मुझे आपकी हेल्थ खराब दिख रही है। तो बी फोकस कि आपको प्लीज आप पूरा का पूरा काम मत कीजिए। इट इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न टू डेलीकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लर्न टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू पीपल। थोड़ा सा चैरिटी कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये महीना। और फिर हमारे पास आती है कर्क राशि। कर्क राशि का जो स्वामी है वो है चंद्रमा। और कर्क राशि वालों के लिए जो मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से परेशान हैं। शायद किसी ने आपको बहुत ज़्यादा पैसे के अंदर धोखा दिया है, या आपको कहीं कुछ आपके शेयर्स वेयर्स डाउन हो गए होंगे, या कहीं आपको नुकसान हुआ होगा। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, निकल जाएगा। लोगों को भी ट्रस्ट मत कीजिए। देयर आर पीपल हु आर बिट्रेइंग यू अराउंड यू। तो बहुत सोच समझ के ये महीने पे रहिएगा। आपके पास पॉजिटिव लोग भी रहेंगे और नेगेटिव लोग भी रहेंगे। तो देयर आर सम वेरी गुड पीपल अराउंड यू हु वांट टू हेल्प यू, एंड देयर आर सम वेरी नेगेटिव पीपल अराउंड यू हु want to just take everything away from you. So मैं ये बोलूँगी, सोच समझ के, पैसे के वाइज आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। ऐसे ही आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। There is a female who will give you a very logical guidance. आपको ये गाइडेंस अराउंड 3rd वीक ऑफ अगस्त में मिलेगा। वो गाइडेंस आप लीजिएगा। हेल्थ अगर आपकी खराब हो रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, बिकॉज मुझे दिख रहा है आपके स्ट्रेस लेवल्स जो है वो ज़्यादा हैं।
आइए देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना, और समझने की कोशिश कीजिए लियो का जो स्वामी है वो है सूर्य, राइट। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं अब तक लियो के लिए। मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये स्टूडेंट्स हैं तो ये बहुत मेहनत करने वाले, बहुत आगे जाने वाले हैं, इनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत अच्छा समय है, इंटरव्यू पास करेंगे, एडमिशन्स मिलेंगे, बाहर कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, ट्रैवलिंग होगी, वो लोग काम करेंगे अपने आप को बेहतर करने के लिए। सारे के सारे लियोस बच्चे हों तो वो लोग काम करेंगे अपने आप को बेहतर करने के लिए। आई एम ऑल्सो सीइंग सम ऑफ यू, इफ यू आर ट्राइंग फॉर प्रेगनेंसी, दिस मंथ इज वेरी वेरी गुड। प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ इट। फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड करोगे, आप हो सकता है कि आप कहीं बाहर जाने का प्लान करें और ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। मुझे मेहनत भी बहुत दिख रही है, मुझे पैसा आता हुआ भी दिख रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी दिख रहा है लोगों से। तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ गुड मंथ फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट एंड यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन योर लाइफ। एंड फिर हम देखते हैं वर्गो। वर्गो के लिए कैसा रहेगा। वर्गो के लिए जो मुझे कार्ड्स आए हैं वो ये कार्ड्स आए हैं कि थोड़े से आप संभल के रहिएगा, और संभल के आप रहिएगा कि कुछ ना कुछ आपको शायद ऊपर नीचे हो सकता है, बट डू नॉट वरी। आपके पास एक इंट्यूशन है, इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। इंट्यूशन पे फोकस करेंगे पैसा ज़रूर आएगा। अगेन मैं आपको भी बोलूँगी कि प्लीज़ पूरा का पूरा काम खुद मत कीजिए, लोगों को डेलीकेट कीजिए। देयर इज़ समबडी अराउंड यू हु इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू, बट आपके पास इनहेरिटेंस का भी मुझे चांस दिख रहा है। कोई पुराना दोस्त आएगा जो आपके साथ कोई गेम खेलना चाहेगा। गेट अवे फ्रॉम दैट पर्सन, डू नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन। बाकी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टाइम दिख रहा है, और जो मुझे गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि यू कैन डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सिर्फ आप फोकस पे रहिए और जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए जिस तरह से चलना चाहिए। अगर कोई है जिसको आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो आपको देनी पड़ेगी। You cannot get out of it, and you have to honor the seat. You have to take care of the seat. जो आपके लिए रिस्पेक्ट है, आपके बॉस हैं, उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है। आपको 10 गुना ज़्यादा मिलेगा अगर आपने ये काम किया तो। और फिर मेरे पास है लीब्रा यानी कि तुला राशि। शुक्र है लीब्रा का स्वामी। तो देखते हैं ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। लिब्रा के लिए जो मुझे मंथ दिख रहा है काफ़ी अच्छा मंथ दिख रहा है। आपकी लाइफ में बहुत बहुत चेंजेस आ रहे हैं। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। लेकिन एंड ऑफ द मंथ में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ वेरी वेरी केयरफुल। हो सकता है कि आपका कोई नुकसान हो, पैसे का नुकसान दिख रहा है मुझे लिब्रा। तो अगर आपका पैसे का कहीं नुकसान है तो आप कोशिश करिए कि पूरे के पूरे जो पैसे हैं वो ले लीजिए, बिकॉज आपने कुछ ऐसा कुछ सेल करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये है। डू नॉट बाय एनीथिंग विदाउट आस्किंग 10 पीपल। ज़्यादा पैसों पे आराम पे खर्च मत कीजिए। कुछ ऐसा होगा, कोई आपको कुछ ऐसा बोल देगा कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं ये देखती हूँ कि जो आपका जो प्रॉब्लम है वो कब आने वाला है। आपको महीने के स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा, उस चीज़ के लिए आप केयरफुल रहिएगा। और फिर हमारे पास है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए कैसे कार्ड्स हैं? स्कॉर्पियो के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। हो सकता है कि आपको जो चेंजेस चाहिए आपकी लाइफ में वो आपको इस सप्ताह आपको जो चेंजेस चाहिए वो इस महीने मिल जाए। जो डिसीजंस लेने हैं सोच समझ के लीजिए। फॉर एग्जांपल फ्लैट बेचना है तो ऐसा नहीं कि हमें फ्लैट बेच देने का है, नहीं, हमें सोच समझ के हमारा फ्लैट बेचना है। हमारे जो पास जो जितने पैसे हैं, ईंधन है, उसको हमें टेक केयर करना है। और जो पैसे हमें इन्वेस्ट करने हैं वो बहुत ज़्यादा हमको अच्छा पड़ेगा। आप अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, हाउस खरीद सकते हैं। आपका परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आप वो डिसीजंस लेंगे टू इंक्रीज योर मनी। ऑल्सो आई एम सेइंग कि शायद आपकी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। और फिर हमारे पास आती है धन राशि यानी कि सैजिटेरियस। आइए देखते हैं सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। सैजिटेरियस ये मैं सैजिटेरियस के लिए फिर से करती हूँ कि सेम कार्ड्स आ रहे हैं। हाँ, आइए देखते हैं धन राशि। धन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। आइए देखते हैं सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा ये महीना काफ़ी अच्छा है। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। जो लोगों की शादी नहीं हुई है वो शादी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। आप अप्लाई कीजिए। यू गो टू योर ईमेल्स, यू गो टू द जो वेंडर्स होते हैं, जैसे आपकी साइट्स होती हैं
फॉर मैरिज, आप उसमें जा सकते हैं, या कोई ऐसे प्रपोजल्स होते हैं, आप किसी अपने फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं, उससे आपको डेफिनेटली प्रपोजल मिलेंगे। मुझे मैरिज दिख रही है और मैरिज आपकी पक्की होती हुई दिख रही है, और हो सकता है अक्टूबर नवंबर तक आपकी मैरिज हो भी जाए। सो मैरिज जो है ना ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। दूसरा पार्टनरशिप, आप बहुत सारी चीज़ों की पार्टनरशिप करेंगे और ये पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत आगे तरक्की करेंगे। जस्ट हैव फेथ। मुझे तीसरा जो दिख रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गो अहेड। बॉसेज आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, घर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो सैजिटेरियस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स हैं। और फिर हमारे पास आती है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। आइए देखते हैं मकर राशि के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं, थोड़ा सा जो आपको ईगो है ना मकर राशि, वो थोड़ा सा आपको साइड में रखना पड़ेगा। ईगो से तो आपका कोई काम नहीं हुआ है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों जिसमें आपका ईगो डैमेज हो जाए, लेकिन डू नॉट वरी, आपका जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा तो भी आप रिसिलियंट है, बाहर आ जाएंगे। शनि का जो उपाय है कीजिए। प्लस हो सकता है कोई आपका दोस्त जो है ना वो ईगो आपसे झगड़ा करके आपसे दोस्ती टूट जाए। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब आपको पहले से पता चल चुका है तो थोड़ा सा केयरफुल रह लीजिएगा, बिकॉज अगर आप केयरफुल रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस मत लेना, आर पार वाले डिसीजंस, मुझे यही करना है, मुझे वही करना है, ऐसे डिसीजंस मत लेना। दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। स्पेशली आपके बॉसेस के साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और फिर हमारे पास आती है कुंभ राशि, एक्वेरियस। आइए देखते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा ये महीना। कुंभ राशि के लिए जो ये महीना है, आप ज़बरदस्ती परेशान हैं, परेशानी का कोई कारण नहीं है, लेकिन आपको परेशानी होना बड़ा अच्छा लगता है। आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। आपका एक्चुअली समय ना फरवरी मार्च तक अच्छा दिख रहा है मुझे तो डू नॉट वरी। ऊपर देखिए चीज़ें आती रहेंगी, बट ये ब्रॉड बेस्ड आया है आपके लिए, तो आप ब्रॉड बेस्ड लिखिए कुंभ राशि वालों के लिए। आपके पास पैसे हैं, ग्रोथ है, हेल्थ है, पॉजिटिविटी है, आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, ट्रैवल दिख रहा है। आप अपनी सिर्फ एंग्जाइटी को अपने पास में उठा के रखिए, बाकी सारी चीज़ें अच्छी है। यू कैन बी बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी, यू कैन बी रीडेकोरेटिंग योर हाउस, आप कहीं नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके बच्चों के लिए आपको अच्छी खबर मिलेगी, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। अमेजिंग कार्ड्स, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके एक्वेरियंस। और फिर मुझे दिख रहा है लास्ट मीन राशि। मीन राशि के लिए क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स इस महीने के लिए, आइए देखते हैं। मीन राशि, टैरो की जबानी। मीन राशि वालों के लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जो है ना थोड़े से मेंटली भी डिस्टर्ब्ड है, और आप पता नहीं पैसे से क्यों डिस्टर्ब्ड है, जबकि पैसा है बट आप बहुत कंजूस हो जाओगे ये महीना। कंजूस मत होना, क्योंकि आप जहाँ स्पेंड करना है वहाँ करना ही है। देखो अगर आप स्पेंड नहीं करोगे तो कहीं और से पैसा जाएगा तो सही। आपको ऐसी चीज़ें आपको शायद पता चलेगी कि जो लोग आपके अगेंस्ट बात करेंगे, गॉसिप बात करेंगे, और आपको लगेगा कि ये गॉसिप क्यों कर रहे हैं, और आपको लगेगा यार मैंने कुछ कहाँ किया, लेकिन आपने किया है, डेफिनेटली किया है, और आपको पता भी नहीं चला है कि आपने किया है। तो अपना पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, ओन अप कीजिए, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स इन योर लाइफ। आई एम सीइंग मेनी क्रिएटिव पीपल आर गोइंग टू डू वेरी वेल। तो क्रिएटिव अगर आप हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स विल डू वेरी वेल। मुझे ग्रोथ दिख रहा है, मुझे प्रमोशन दिख रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप चाहेंगे कि आप ले लें। तो ये था 12 राशि का महीने भर तो ये था 12 राशि का अगस्त महीने का फल। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सकता है दोस्तों, आपको ये पहुंचाना है।